मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह एक वीडियो आप लोग पूरा देख लिए, बहुत इजी क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे आप लोगों का माध्य, माध्यिका और बहुलक अगर पूरा देख लिए, समझ लो तीनों को हलवा बना के खिला देंगे, कभी भूलोगे नहीं। एक गारंटी है बेटा, और बहुत इजी तरीके से बताएंगे। और आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 4 नंबर में आए चाहे 6 नंबर में आए, लेकिन आएगा जरूर। तो पूरा वीडियो देखना, बड़ा वीडियो भी नहीं होगा और 4 से 6 नंबर आप लोगों का बन भी जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बेटा माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य 3 विध से निकाला जाता है, प्रत्यक्ष विध, कल्पित माध्य विध, पग विचलन विध। हम 2 विध आप लोगों को बता रहे हैं, क्या? प्रत्यक्ष विध और पग विचलन विध। ठीक है, अगर इजी लगे नंबर आप लोगों को तो प्रत्यक्ष विध लगा देना, हार्ड लगे तो पग विचलन विध लगा देना। ठीक है, जैसे यहां पे दिया है बाबू, वर्ग अंतराल दिया है और यहां पे बारंबारता दिया है। ठीक है, तो माध्य अगर आप लोगों को निकालना है, क्या निकालना बेटा? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा क्या? मध्यमान। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मध्यमान। तो मध्यमान क्या होता है? यक्स होता है। क्या होता है बेटा? मध्यमान हो जाता है यक्स होता है। ठीक है, तो यक्स जब देखोगे बेटा आप लोग क्या निकालोगे? मध्यमान। मध्यमान के लिए आप लोगों को निकालना पड़ेगा यक्स। अगर बेटा प्रत्यक्ष विधि आप लोग निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? प्रत्यक्ष विधि, तो यक्स बार। यक्स बार क्या होता है बेटा? माध्य होता है। यक्स बार बराबर सिग्मा यफ यक्स अपान सिग्मा यफ। तो बेटा यक्स निकालोगे, इसमें एफ का गुणा करोगे, तो एक कॉलम और बना लो। ठीक है, एक कॉलम और बनाओगे बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? यफ इंटू यक्स आ जाएगा। ठीक है, यफ यक्स बोल सकते हो। तो यह हो जाएगा आप लोगों का बेटा कैसे? प्रत्यक्ष विधि से निकालने का तरीका। अब इसमें यक्स कैसे निकलता है, ध्यान देना, मजा आएगा पूरा। क्या होता है बेटा? इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं। 1 और 3 को जोड़ोगे 4 होगा, 2 से भाग दोगे, 4 में 2 से भाग दोगे 2 आएगा। ठीक है, ऐसे 3 और 5 को जोड़ोगे कितना होगा? 8 होगा, 8 में 2 से भाग दोगे 4 आएगा। ठीक है, अंतर कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है। तो यहां पे बेटा मेरे जिगर की छल्ला 6 आएगा, यहां पे 8 आएगा, यहां पे 10 आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू क्या करना है? एफ इंटू एक्स करना है। क्या करो? इसका गुणा करो, 3 दूनी 6, यहां पे हो जाएगा 6, 2 चौके 8, यहां पे 4 छक 24, यहां पे करोगे 8 दूनी 16 और 10 तिया 30। ठीक है, अब बाबू इसको पूरे को जोड़ोगे, जब जोड़ते हो योग को क्या कहते हैं? सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा एफ। ठीक है, जोड़ोगे 3 2 5 4 9 2 11 3 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरे को जोड़ोगे, लिखोगे सिग्मा एफ एक्स। इसको पूरे को जोड़ लेना बेटा, 8 6 14, 14 और 16 30, और 30 कितना हो जाएगा? 60, और 24 कितना हो जाएगा? 84। यह पूरा आएगा कितना? 84 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। अब बाबू यक्स बार बराबर कितना होगा? यहां पे 84 आया, 84 लिखना, बटे 14 आया, 14 14 छक 84। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आप लोगों का बेटा प्रत्यक्ष विधि से। अब इसको मिटाते हैं, देखेंगे पग विचलन। अगर मतलब नंबर बड़ा बड़ा आ जाए, जैसे यहाँ पे छोटा छोटा नंबर दिया है, बड़ा बड़ा नंबर, ये सब बारंबारता भी बड़ा बड़ा नंबर आ जाए, पग विचलन लगा देना। बड़ा होता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान बन जाता है पग विचलन विधि से। ठीक है, और बताते हैं पग विचलन विधि कैसे लगाया जाता है। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है देखना। माध्य का सूत्र होता है उसका बेटा कितना होता है? ए प्लस सिग्मा यफ यू अपान सिग्मा यफ इंटू एच। यह फार्मूला होता है। फार्मूला अगर आप लोगों को पता है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बेटा u कैसे निकलता है, ध्यान देना, u कैसे निकलेगा? बाबू मध्यमान निकाले हो यक्स, यक्स के बाद आता है बेटा यहां पे निकाल लेना आप लोग d। d बराबर होता है यक्स माइनस ए होता है। ठीक है, यक्स माइनस ए। इसके बाद यहीं पे निकाल लेना बेटा u, u बराबर होता है डी बाई एच होता है। और फिर इसके लास्ट में निकाल लेना बेटा यफ इंटू यू। ठीक है, करोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइनिंग बढ़ा दो और अभी आसानी पूर्वक आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत कहीं पे आप लोगों को होने नहीं पाएगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अब यहां से बेटा क्या करोगे आप लोग? एक इसको मानोगे आप लोग, देखना बेटा जो मध्यमान यक्स होता है इसमें, जैसे 1 2 3 4 5, कितने नंबर है? 5, तो बीच वाला तीसरा जो होगा उसको मान लेंगे ए। ठीक है, कोई जरूरी 6 होता तो आप तीसरे या चौथे किसी को भी मान सकते थे। ठीक है, अगर बाबू आ जाओ यहां से, अब देखते हैं हम क्या होगा। क्या बोला है? x माइनस ए। x कितना है? 2 है, 2 में से 6 घटाओगे बेटा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे यहाँ पे 4 है, 4 में से 6 घटाओगे कितना आएगा बेटा, -2 आएगा। 6 है, 6 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 0। 8 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 2। 10 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बीच का अंतर कितने का चल रहा है बेटा, 2 का अंतर चल रहा है, तो h बराबर हो जाएगा 2। a बराबर आप लोग का हो गया बेटा, a बराबर 6 और h बराबर होगा 2। अब बाबू क्या करोगे, 2 से इसमें भाग दोगे तो -2 आएगा, इसमें 2 से भाग दोगे -1, इसमें दोगे बेटा 0, इसमें 1, इसमें 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू क्या करोगे, f इंटू यू, तो बाबू क्या करोगे, 3 का गुणा -2 में करोगे, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। 2 का गुणा -1 में करोगे -2, 0 का किसी में करोगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका 2 का 1 में करोगे कितना होगा, 2 होगा। और किसका बेटा, इसका 3 का करोगे 2 में, 3 दूनी 6। बाबू सिग्मा एफ यू निकालोगे तो देखो -6 से +6 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा 0 आ गया, कोई नंबर भी तो आ सकता था ना, फार्मूले पे उठा के रख दो। क्या होगा, ए कितना है, 6 है, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है, 0। सिग्मा एफ कितना है बेटा, 14 है, यहां पे लिखेंगे कितना, 14 इंटू एच का वैल्यू कितना है बेटा, 2। तो इधर बेटा 0 है, 0 के साथ 2 का गुणा होगा 0 और इसमें भाग देंगे 14 से, 0 हो जाएगा। आएगा इसका आंसर बेटा कितना, 6। देखो प्रत्यक्ष विधि से भी आया था, पग विचलन विधि से भी आया 6 ही। ठीक है, आप लोगों को दोनों विधि समझ में आ गया होगा, दोनों विधि में कोई दिक्कत कहीं पे आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब देखते हैं बेटा हम माध्य निकालना, क्या माध्य तो निकाल चुके, सॉरी माध्यक निकालना, माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं माध्यक निकालना। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना बेटा। माध्यक जो होता है, माध्यक बराबर होता है क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ये होता है बेटा माध्यक का फार्मूला। तो पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, इसमें x निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को निकालना पड़ेगा क्या, संचयी बारंबारता CF कैसे निकालते बेटा, बारंबारता का जो ऊपर वाला होता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर है क्या करते हैं बेटा, इसको इसमें जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं। 3 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5। फिर इसको इसमें जोड़ोगे, 5 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 होगा। फिर इसको इसमें जोड़ोगे कितना होगा बेटा, 9 2 11 हो जाएगा। फिर इसको इसमें जोड़ोगे बेटा कितना होगा, 11 3 14 होगा। ठीक है, जो 14 होगा बेटा इसका पूरे का योग वही होता है, उतने बराबर आता है। ठीक है, तो n बराबर हो गया 14। अब अगला टॉपिक क्या होता है, n/2 देखना बेटा। तो n/2 कितना होगा, ध्यान देना, n/2 हो जाएगा 7। तो 7 आप लोगों को देखो संचयी बारंबारता में 7 कहां पे दिख रहा है, तो बेटा 3 में 7 आएगा नहीं, 5 में 7 आएगा नहीं, 9 में 7 आएगा। किस में आएगा, 9 में 7 आएगा। इसके सामने वाली जो बेटा वर्ग अंतराल होती है यह माध्यक वर्ग होता है, इसी को कहते हैं माध्यक वर्ग। इसकी निम्न सीमा जो होती है यह होता है यल बराबर हो जाएगा कितना, 5। इसके और इसके बीच का अंतर जो होता है बेटा वही होता है h। तो 5 और 7 में अंतर कितना होगा, 2 का, 2 हो जाएगा बेटा h। ठीक है, इसके सामने की जो बारंबारता होती है वह हो जाती है f बराबर कितना होगा, 4 होगा। इसके जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता जो होती है वो होती है CF बराबर कितना होगा, 5 होगा। उठा के रखो बेटा, L का वैल्यू 5 है, n/2 कितना है, n/2 है 7, माइनस CF कितना है, CF है 5 अपान F कितना है, 4 इंटू H का वैल्यू 2 है। ठीक है, अब काटोगे बेटा, इससे क्या होगा, 2 दूनी 4, तो 5 प्लस 7 में से 5 गया 2/2, 2 से 2 कटेगा तो 5 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 6। इसका माध्यक भी क्या आएगा बेटा, 6 ही आएगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसे बड़े क्वेश्चन दे दे या छोटे क्वेश्चन दे दे, माध्यक आप लोग आराम से निकाल लोगे। ये हो गया बेटा माध्यक। अब इसी के साथ थोड़ा सा मिटा के यहीं पे देख लेते हैं बेटा बहुलक, बहुलक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आ जाओ बहुलक भी देख लेते हैं। बहुलक निकालोगे बेटा, बहुलक के लिए आप लोगों को संचयी बारंबारता से कुछ लेना देना नहीं रहता है, इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोगों को लेना देना रहता है केवल बारंबारता से और वर्ग अंतराल से। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, ध्यान देना, फार्मूला बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है बेटा बहुलक का फार्मूला। ठीक है, अब इसके लिए देखेंगे बेटा क्या, बारंबारता में सबसे बड़ी नंबर, तो बारंबारता में सबसे बड़े नंबर देखोगे कौन सा है बेटा, यह है, यही है। तो इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा यही बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो इसमें L कितना होगा बेटा, L बराबर हो जाएगा आप लोगों का 5। ठीक है,
ये नहीं कि आप लोग माध्यक की वजह से देख रहे हो, नहीं, इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना रहता है, ठीक है। तो एल हो गया 5, इसके बीच का अंतर जो होगा बेटा वो हो जाएगा एच बराबर 2, क्योंकि 5 और 7 के बीच का अंतर कितना होगा, 2 होगा। इसका जो बड़ी नंबर आया बेटा इसको मानेंगे F1, इसके जस्ट ऊपर वाला मानेंगे F0, इसके जस्ट नीचे वाला मानेंगे F2। तो F0 कितना है बेटा 2 है, F1 कितना है 4 है, F2 कितना है यहां पे भी 2 है, ठीक है। उठा के रखोगे बेटा, यहां पे कितना है 5 है, प्लस F1 कितना है बेटा, F1 है 4 माइनस F0 2 है। अब 2 F1 कितना है 4 माइनस क्या है बेटा F0 2 है और F2 भी 2 है, H भी 2 है। तो 5 प्लस 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 माइनस 4 यहां पे 2। तो 5 प्लस 2 दूनी 4 कर लो बेटा, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा। तो 5 प्लस 1 इसका बेटा बहुलक भी आ गया 6। क्वेश्चन छोटा था, इजी था, छोटे छोटे नंबर थे, सबका आंसर इसलिए सेम आ गया। बड़े नंबर होते तब सबका आंसर सेम नहीं आता बेटा। तो आप लोगों को तीनों बेस हम बता दिए, बहुलक, माध्य और माध्यिका, ठीक है। मतलब माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, इसी बेस पे आप लोगों को लगाना है। कोई भी क्वेश्चन दे ऐसे फार्मूले रख के आप लोगों को लगा के आंसर ला देना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम वीडियो लेके फिर आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।